हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। हमने पढ़ लिया था फिजन, हमने पढ़ लिया था बडिंग और हमने पढ़ लिया था रीजनरेशन। ठीक है, एक और टाइप है यहाँ पर जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ना, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब कि जो और छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, बैसिलाए हो गया, ठीक है, इन सब में होता है ये। ठीक है, तो फाउंड इन फंगस, कोकाई एंड बैसिलस बैक्टीरिया। अब कोकाई और बैसिलस क्या है? जो इनकी शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया हैं ये। ठीक है, कोकाई एंड बैसिलस। ठीक है, तो ये किस में होता है? फंगस में, ठीक है, कोकाई एंड बैसिलस एंड फंगस। इन जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो दिखाई भी नहीं देते बैक्टीरिया, उनके अंदर होता है ये स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? सिंपल, जैसे हमने किसके अंदर पढ़ा था, जैसा कि हमने मल्टीपल फिजन के अंदर पढ़ा था ना, उसी तरीके से ही ये स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर भी इतने सारे स्पोर्स अंदर बन जाएंगे। ठीक है, इतने सारे बन जाएंगे और ये क्या करेंगे? वैसे ही पर्टिकुलर अपना साइटोप्लाज्म लेंगे, ठीक है, अपना अपना साइटोप्लाज्म लेंगे और ये जो बाहर कवरिंग है, जो हार्ड कवरिंग होती है इनके अंदर, बेसिलाई के अंदर क्या होता है? हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये बाहर की जो हार्ड कवरिंग है, ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये कवरिंग बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बर्स्ट हो जाएगी तो ये जो स्पोर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में लिबरेट हो जाएंगे और ग्रो करके पर्टिकुलर अपने नया डॉटर सेल बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? अंदर ही स्पोर बने, अंदर ही उनके अंदर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ और फिर जब फेवरेबल कंडीशन हुई तो बाहर का जो हार्ड कैप्सूल है वो बर्स्ट हो जाता है और ये जो स्पोर्स हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं out and develops into a new organism. ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म में एक वो जो स्पोर्स हैं वो सब डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कि ए सेक्सुअल में क्या हो रहा था? सिंगल पेरेंट था, कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा था, कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? 2 पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ठीक है, तो गैमीट का फॉर्मेशन भी हो रहा है और गैमीट का फ्यूजन भी होगा। ठीक है, फिजन नहीं, फ्यूजन। ठीक है, यानी कि मिक्स होंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट अकर। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट अकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन।
फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर। गैमीट क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो फॉर्म गैमीट बनेंगे भी सही और उनका फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, सो इट इज बाय पेरेंटल। ठीक है, बाय पेरेंटल, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा गैमीट का। उसके बाद है यहाँ पर इनेट, मियोसिस होगा जब बनेंगे गैमीट, और माइटोसिस होगा जब बनेगा जाइगोट। ठीक है, अब देखो क्या बोला था मैंने आपको, मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है? मियोसिस के अंदर जो नए डॉटर सेल बनेंगे वो अपने पेरेंट से सिमिलर नहीं होते हैं, बल्कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है? सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब जो गैमीट होते हैं, गैमीट जो हैं वो होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो गैमीट जो हैं वो हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? हाफ होते हैं। ठीक है, सपोज अगर पेरेंट के अंदर थे 43 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर कितने होंगे? डिवाइड होकर कितने हो जाएंगे? हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड होकर हाफ हाफ हो गए। तो देखो पेरेंट्स थे 44 क्रोमोसोम्स, लेकिन जो डॉटर बनी उनके पास है क्या? 22। ठीक है, तो ये जो पेरेंट है वो है डिप्लॉइड, यानी कि डबल है यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन जो डॉटर्स हैं उनके अंदर क्या हो गए? हाफ हाफ हो गए। ठीक है, तो ऐसे बनता है गैमीट। गैमीट इस तरीके से बनता है, और ये क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, हाफ हो गए। ये थे डबल, तो डिप्लॉइड, और जो गैमीट बने हैं वो हो गए हैप्लॉइड। तो जो स्पर्म एंड ओवम हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो जो गैमीट, मियोसिस होगा गैमीट बनते टाइम। ठीक है, तो गैमीट बन रहे हैं तब क्या होगा? मियोसिस होगा, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। ठीक है, जब भी तो हाफ और हाफ, सपोज अगर मान लीजिए ओवम के अंदर 22 है और स्पर्म के अंदर 22 है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? अब अगर एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होगा तो 22 + 22 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वापस से क्या बन जाएंगे? डिप्लॉइड बन जाएंगे। इसीलिए इनका हैप्लॉइड होना ज़रूरी है। इसीलिए मियोसिस के अंदर जो पेरेंट है उससे जो डॉटर होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, तो जो गैमीट होते हैं उनको हमेशा याद रखना है, वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड के अंदर भी क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पर ओवम होता है जो कि फीमेल एग होता है, और मेल के अंदर होता है स्पर्म। तो ये दोनों क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। है, ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन हो जाएगा, मिल जाएंगे वो दोनों, तब क्या बनेगा? वो जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर तो सिमिलर सेल बनेंगे ना। ठीक है, क्यों? सपोज अगर हमारा स्किन सेल है, स्किन तो पूरी सिमिलर बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? पेरेंट से बिल्कुल सेम हो जाते हैं जो सेल हैं।
ठीक है, तो ये हो गया है माइटोसिस ड्यूरिंग जाइगोट। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। बाय पेरेंटल, एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी होता है, और यहाँ पर माइटोसिस होता है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, और मियोसिस होता है यहाँ पर ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। गैमीट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। अगर हम डिफरेंस देखें एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, तो देखो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था, और इधर सेक्सुअल के अंदर बाय पेरेंटल था, यानी कि 2 पेरेंट का रिक्वायरमेंट था। इधर कोई फ्यूजन फॉर्मेशन नहीं हो रहा था गैमीट का, सेक्सुअल में फ्यूजन एंड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और एसेक्सुअल के अंदर पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर बन रहे थे, माइटोसिस हो रहा था सिर्फ, ठीक है। पेरेंट से बिल्कुल बच्चे जो थे वो बिल्कुल सिमिलर बन रहे थे, तो जो सिमिलर होते हैं उनको कहते हैं क्लोन, ठीक है, CLONE, क्लोन। लेकिन अगर इधर चेंज हो रहे हैं तो इधर बोलेंगे, क्योंकि अब हम क्या हैं, हम हमारे पेरेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है ना, कुछ डिफरेंस है हमारे अंदर, ठीक है, तो हमें बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। अब कुछ रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, वो हैं सबसे पहला तो गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और गैमीट क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि क्या हैं? एग एंड स्पर्म। तो जब रिस्पेक्टिव बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन होना तो गैमीट ही है, स्पर्म एंड ओवम। तो फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का जब फॉर्मेशन होगा तब उसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, और मेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तब भी उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि क्या बन रहा है? गैमीट बन रहे हैं। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज गैमेटोजेनेसिस। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड मेल गैमीट इन ठीक है, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट इन फीमेल बॉडी, ठीक है, उनको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो मेल बॉडी के अंदर जो गैमीट बन रहे हैं वो होते हैं स्पर्म, और जो फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमीट बन रहे हैं उनको कहते हैं ओवम या फिर एग, ठीक है। तो ये है गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है गैमेटोजेनेसिस, स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरा बेसिक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, उसको क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
टू फॉर्म, अब हैप्लॉइड थे, अब क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है, हाफ हाफ थे। जब उनका फ्यूजन हुआ तो वो क्या हो गए, डिप्लॉइड, डबल हो गए। ठीक है, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। उसके बाद जो थर्ड है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट के बाद जो अगली स्टेज आएगी दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट अंडरगो माइटोसिस, ठीक है, एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो, जो कि और फर्दर डेवलप होके किस में कन्वर्ट होता है, फीटस में। ठीक है, किस में डेवलप होता है, फीटस के अंदर। ठीक है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, सबसे पहले तो क्या हुआ था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड बेसिक प्रोसेस। थर्ड जो बेसिक प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन के अंदर क्या होता है, पार्चुरेशन के अंदर जब यंग वन, जो उनका ऑफस्प्रिंग है, वो बाहर आ जाता है बॉडी से। ठीक है, बर्थ जब होता है तो दैट इज पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ अ डेवलप्ड यंग वन। ठीक है, तो बर्थ ऑफ अ डेवलप्ड यंग वंस किसके अंदर आएगा, यहाँ पर पार्चुरेशन के अंदर। ठीक है, तो यंग वंस का जब बर्थ होगा, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक प्रोसेस। हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पार्चुरेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है या दो प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म का कुछ यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। एक है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, एक है बायसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनके अंदर सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है यूनिसेक्सुअल के अंदर। ठीक है, तो इधर इट विल बी अ मेल और फीमेल, लेकिन बायसेक्सुअल के अंदर हैव बोथ सेक्स ऑर्गन। ठीक है,
बायसेक्सुअल के अंदर दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डाइशियस भी कहते हैं, लेकिन जो बायसेक्सुअल होते हैं उनको मोनो भी कहते हैं, ठीक है। मोनोशियस एनिमल्स और डाइशियस एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। तो डाई में क्या है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, डाई हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल ही ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, मेल भी प्रेजेंट है एंड फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो बायसेक्सुअल के में दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं मोनोशियस। और जो यूनि होता है उसके अंदर सिंगल होता है और उसको एक ही ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, और उनको कहते हैं डाइशियस। डाई मतलब दो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल ही पाया जाता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स में भी। लेकिन अगर हम बायसेक्सुअल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जो होते हैं दोनों ऑर्गन सिंगल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस डिस्कस करे जो कि हमारे आगे के टॉपिक्स में काम आने वाले हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सेक्स ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।